हेलो सैजिटेरियस। सैजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम सैजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए यू वर्सेस देम, आप और वो, नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए करंट एनर्जी चेक इन करेंगे। नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए ये जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग अगले 72 आवर्स तक के लिए वैलिड रहेगी। जब भी चाहें आप इसे को अगले 72 आवर्स तक कभी भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सैजिटेरियस के जिनके साथ आप कनेक्ट हैं उनके लिए आपकी करंट एनर्जीज क्या है, क्या फीलिंग्स हैं आपकी उनके प्रति। फिर देखेंगे आपके वो यानी कि जो आपके साथ अटैच है, आपके साथ कनेक्ट है, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। और उसके बाद जो आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट ऐड किया गया है, डेली रूटीन में हो रहा है, तो एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एक क्वेश्चन होगा जिसका एंजल जी आंसर देंगे। तो एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आपको, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, आप कनेक्ट होते हैं, उसी एनर्जी के साथ देख लीजिएगा। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी एनर्जी के साथ क्यों ना देखें। तो जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं उसके साथ देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सैजिटेरियस यानी धनु राशि जिनके साथ आप कनेक्ट हैं, एनर्जी फील करते हैं, उनके लिए आप क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। सैजिटेरियस की करंट फीलिंग्स सैजी पर्सन के लिए। एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वर्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस। तो सैजिटेरियस जो ये द हाई प्रिस्टेस और 7 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी चीटिंग रही है, धोखाधड़ी रहा, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला गया है। तो लेकिन आपको लग रहा है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, ताकि नेगेटिव सिचुएशन से आप बाहर निकल सकें, अपनी विजडम नॉलेज गेन कर सकें, और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर विवेक के साथ, धैर्य के साथ और बुद्धिमानी और समझदारी के साथ उन चीज़ों को क्लियर करते हुए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, अड़चने दे रही हैं, कोई चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है, पीठ पीछे कुछ ऐसा चला हुआ है जो आप समझ नहीं पा रहे थे, तो उन चीज़ों को ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आपको महसूस हो रहा है कि चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, तो आगे बढ़ने में उन्हें हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए नए सिरे से एक नई एनर्जी के साथ, धैर्य के साथ, विवेक के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने का सोच रहे हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता विनिंग हो सके, सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके, और उसे शुरू करना चाहते हैं आप, और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहते हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता आगे बढ़ सके, फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो आप उसे एक शुरुआत, जस्ट एक शुरुआत करना चाहते हैं, एक बिगिनिंग करना चाहते हैं, और उसका फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहते हैं, ताकि सही समय आने पर ये रिश्ता आपको कामयाबी दिला सके और स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो देख लेते हैं आपके वो जो आपके साथ अटैच है, कनेक्ट है, तो वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। यानी कि सैजिटेरियस के जो पर्सन है वो सैजिटेरियस के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सैजिटेरियस आप जो है, दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अट्रैक्शन और फीलिंग्स है, नो डाउट दोनों ही एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील करते हैं, दोनों ही
इमोशनली अटैच हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन फिर भी वो डिटैच रहते हैं, कॉल्ड रहते हैं, दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं और दोनों ही महसूस कर रहे हैं कि जो उनके पार्टनर हैं वो उनके साथ पक्षपात करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, तो जिससे रिश्ते में मनमुटाव है, परेशानी या प्रॉब्लम्स है। तो इसलिए जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं सैजिटेरियस कि उन्हें उन बाधाओं रुकावटों को ख़त्म करना चाहिए और एक दूसरे के साथ कूल रहना चाहिए, अट्रैक्शन अटैचमेंट फील करना चाहिए और वो इसलिए चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लैरिटी के साथ रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि चाहे एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़े, मुंहफट बनना पड़े, लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी, क्लैरिटी आएगी तो आगे रिश्ता अगर आगे बढ़ेगा तो स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, कोई दुख तकलीफ नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। कहने का मतलब है कि वो जो है चीज़ों को क्लियर करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए और उन दुख तकलीफ़ों को ख़त्म करने के लिए जो बाधाएं रुकावटें दिक्कतें दे रहे हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार करना चाहते हैं ताकि सही समय आने पर रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके और जो बाधाएं रुकावटें अड़चने हैं वो एकदम क्लियर हो सके, क्लैरिटी आ सके, कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी परेशानी आगे रिश्ते में ना रहे। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहने वाला है। सहजी पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इसमें काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं, अभी भी शायद लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स चला हुआ है, दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्तों में दूरियां बन गई। हो सकता है कि कोई पहले से ही शादीशुदा हो या थर्ड पार्टी में हो या कोई ऐसा पर्सन है जो आप दोनों, वो आपसे या आपके पर्सन से प्यार करता है, इसलिए बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें, अड़चने पैदा कर रहा है इस रिश्ते में। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स को ख़त्म कीजिए और पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए, उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। लड़ाई झगड़े को ख़त्म कीजिए और नए सिरे से जो है पेशेंस के साथ आगे बढ़िए ताकि जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए हैं वो धीरे धीरे करके बैलेंस्ड हो सके और अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अब स्टैंड नहीं लेंगे तो ये रिश्ता आपके हाथ से जा सकता है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो अगर दोनों एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं, अटैचमेंट है, तो जो है अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट जाना पड़े, आप अपनों के ही विरुद्ध जाना पड़े, लेकिन जो है इसका आउटकम बता रहा है कि तभी ये कन्फ्यूज़न, ये परेशानी, प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी जब आप जो है इसमें स्टैंड लेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे और उन चीज़ों को लेट गो करेंगे जो अड़चने दे रही है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन रिश्ते को नए सिरे से आगे बढ़ाया जा सकता है एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छी विचारों के साथ। तो अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसका आउटकम बता रहा है कि उस पहले उन चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा जो अड़चने दे रही हैं, दिक्कतें दे रही है, तो तभी पॉसिबल है कि रिश्ता आगे बढ़े। तो गाइडेंस देख लेते हैं सहजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए सहजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि दोनों तरफ से इमोशंस है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, दोनों इमोशनली एक दूसरे से अटैच हैं, लेकिन आप काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, पुरानी बातों को बढ़ावा दे रहे हैं, नेगेटिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं।
तो उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, उन चीज़ों को अलविदा कर दीजिए, जो है पास्ट को पास्ट में ही रहने दीजिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचिए, समय के साथ वक्त के साथ आगे बढ़िए। हो सकता है कि कोई विडो या विडोवर रहा है, डाइवोर्स ही रहा है, या जो है एज डिफरेंस रहा है, कोई अपना वर्कहॉलिक रहा, अपने काम में इतना माहिर था कि उसे अंदाज़ा ही नहीं रहा कि उसकी एज शादी के लिए, विवाह के लिए बढ़ती जा रही है। तो लेकिन जहाँ प्यार है, जहाँ प्रेम है, तो वहाँ ये चीज़ें मायने नहीं रखती अगर आप कोशिश करेंगे, क्योंकि अटैचमेंट और फीलिंग्स समय के साथ वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे और खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियाँ समझेंगे, अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे और पहले खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियाँ समझेंगे कि आपकी रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो धीरे धीरे करके जो है समय के साथ वक्त के साथ ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा और ज़्यादा दिनों तक सिंगल नहीं रहेगा। बहुत जल्दी आप एक दूसरे के साथ आगे जाकर शादी के बंधन में भी बंध सकते हैं। अगर आप लव रिलेशन में हैं तो एज कोई मायने नहीं रखेगी। छोटी मोटी अड़चने, बाधाएं, दिक्कतें आएंगी भी, तो समय के साथ वक्त के साथ वो उनका खात्मा होगा, क्योंकि जो है जहाँ प्यार होता है तो वहाँ छोटी मोटी तू मैं अड़चने भी होना स्वाभाविक है। तो उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। समय के साथ वक्त के साथ आगे बढ़िए और खुद के लिए स्टैंड लीजिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए और आगे बढ़िए। इमोशनली आप दोनों अटैच हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है और चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। लेकिन पहले आपको अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना है, खुद के लिए स्टैंड लेना है, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना है, अपने जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस करना है। क्योंकि अगर आप खुद के लिए डिपेंडेंट होंगे, अगर आप किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे तो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। लेकिन आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट होंगे तो जो है आगे बढ़ने में आपको मजबूती मिल सकती है और चीज़ें स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकती हैं। तो चलिए देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है, समय शुरू हो। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को अपने सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है, ताकि क्लियर हो सके। और 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय और वक्त लीजिए। धीरे जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो उसके साथ जो है वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आप जो है अपनी आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को ओपन कर सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। इफ़ यू बिलीव इम्प्रूविंग हेल्थ, तो यूनिवर्स से आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप एक दूसरे पर बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, तो जो है धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। हेल्थ वाइज भी जिस चीज़ को लेकर आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप एंजाइटी में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, प्रॉब्लम में रहेंगे, तो फिजिकली या मेंटली भी आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो अगर आप एक दूसरे पर बिलीव करेंगे, भरोसा करेंगे, यकीन करेंगे, तो डेफिनेटली धीरे धीरे करके आपकी जो है आप फिजिकली भी फिट हो सकते हैं, यानी कि आपकी हेल्थ में भी धीरे धीरे करके सुधार आ सकता है और उसके साथ साथ रिश्तों में भी सुधार आएगा और रिश्ता आगे बढ़ सकता है, ग्रोथ, सक्सेस की तरफ जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।